हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो रिलेशनशिप सीरीज़ का ही एक बहुत अहम हिस्सा है। मैंने जैसे रिलेशनशिप सीरीज़ में आज तक आपको बताती गई ईविल आई क्या है, अलग अलग चीज़ें मैं आपको बताती गई, पर आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि कई लोग इनफिडेलिटी का भी शिकार होते हैं। अब हमें अगर इसे थोड़ा सा आज मैं स्पिरिचुअल एंगल दूंगी इस बात को कि जब हम बात करते हैं कि किसी ने किसी को धोखा दिया, बहुत ही अहम रीजंस होते हैं उसके। पहली चीज़, कोई कुंडली में ही कुछ ग्रह ऐसे प्लेस्ड होते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लुएंस और अफेक्ट उसका बहुत ज़्यादा होता है एनर्जी का। और इसी जगह पे आपको एक सही गुरु की ज़रूरत है जो आपको ये बता सके कि अगर आपकी प्लेसमेंट्स ऐसी है इसका मतलब ये नहीं ये चीज़ होगी ही होगी। अगर आप इसकी जगह कुछ और चीज़ों में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं और अपने आप को कहीं और बिजी करते हैं तो ये चीज़ों का प्रभाव कहीं और डायरेक्शन ले सकता है। जो यहाँ पे लोग कुंडलियाँ दिखाते हैं, सब करते हैं, जो सही कुंडली देखने वाला होगा वो आपको ये ज़रूर बताएगा कि अगर आपके प्लेसमेंट्स ऐसी हैं, एनर्जीज ऐसी हैं, हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं। बट अगर आप अपना ध्यान इन सब चीज़ों की बजाय कहीं और लगा दें, जैसे कि अगर वीनस के साथ दिक्कत है और राहु की अगर ऐसी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है उसके ऊपर, या XYZ किसी भी प्लानट के ऊपर, जिसकी वजह से इनफिडेलिटी कैन बी वेरी वेरी पॉसिबल और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कैन बी पॉसिबल, या कुछ और रिलेशनशिप में होना इज़ बिकमिंग पॉसिबल, इन्फ्लुएंस होना इज़ पॉसिबल। उस केस में हम ये कहते हैं कि आप अपनी अगर आदत ये बना ले कि आपको कैसे और ज़्यादा अपने आप को ग्रो करना है, कैसे आपको पैसे कमाने हैं, कैसे आप और ज़्यादा तरक्की की तरफ जा सकते हैं और बुरी आदतों से बच सकते हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग हैबिट्स, गोइंग अराउंड विद समबडी एल्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, या फिर अपने पार्टनर जो आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनके अलावा कहीं और जाना, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को अपनी आदत बना लेना, या फिर गैम्बलिंग। अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो उनकी गाइडेंसेस माने, थोड़ी बहुत रेमेडीज़ करें, जो रेमेडीज़ आपको हेल्प करती हैं वहाँ से डाइवर्ट होने में, इन चीज़ों का इफेक्ट कम होने में। दूसरी अहम बात यह है कि अगर हम अपनी सोल्स को, हम एक सोल हैं और इस बॉडी में हम रह रही हैं, तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ये भी कहता है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं और सेक्सुअल रिलेशनशिप में आते हैं तो आप एक कार्मिक पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। ये भी है कि आपके वो पास्ट कर्मा से आया है, बट अगर आप उसको एड्रेस कर कर वहीं के वहीं नहीं रोकते हैं तो आप उनके साथ एक पैटर्न में बिल्ट होते जाएंगे। आपकी लाइफ के पैटर्न्स आपके लाइफ में बार बार आते जाएंगे। जब तक आप अपने बिहेवियर और अपने पैटर्न्स पे काम नहीं करोगे वो तकलीफ़ें आपको हर बार देखने को मिलेंगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है जो इनफिडेलिटी का शिकार हो रहा है, जो विक्टिम है और जो बंदा ये कर रहा है उस पर कोई असर नहीं है। ऑब्वियसली विक्टिम के साथ साथ जो ये इंसान करता है उसकी लाइफ में भी उतड़ पुतड़ बहुत ज़बरदस्त होती है। कई बार उनको लॉसेस देखने को मिलते हैं, कई बार हर्ट होता है, इमोशनल बहुत चीज़ें होती हैं। तो मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअल कार्मिक पैटर्न्स को तोड़ने के लिए बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, बहुत सारे तरीके हैं, हीलिंग्स हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं। आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे दिए हुए ईमेल एड्रेस पे और नंबर पे। अदरवाइज़ आप किसी एक एक्सपर्ट के पास जा सकते हैं इन चीज़ों को एड्रेस करवाने के लिए। इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत देना इज़ नॉट गुड, बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ठहर जाइए, क्योंकि इससे ना ही आपके पार्टनर को फ़र्क पड़ेगा, सिवाय दुख के उससे कुछ असर नहीं होगा, पर आपकी लाइफ पे इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है। आप एक कार्मिक पैटर्न क्रिएट करेंगे। ये लाइफ आपके आने वाले रीबर्थ में जब आप दोबारा से जन्म लेते हैं और अगली लाइफ में भी आपको फॉलो करते हैं। हम इस लाइफ में जो देख रहे हैं, अगर मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण दूं कि जो कुंडली होती है वो आपके पिछले लाइफ के एक्चुअली क्लोज्ड डिटेल्स होती हैं। जैसे कि अगर आपने जो पिछली लाइफ जहाँ छोड़ी वहाँ से अगर आप जब शुरू कर रहे हैं तो जितने भी पिछली लाइफ के आपके प्रॉब्लम्स रहे हैं या पिछली लाइफ की चीज़ें रही हैं उसका एक, जैसे CA बनाते हैं वैसा एक डिटेल्स होती हैं आपके, जैसे बैंक अकाउंट की डिटेल्स होती हैं, आपकी प्रॉपर टैक्सेस की डिटेल्स होती है, वैसे ही वो आपकी डिटेल्स होती हैं जिनका प्रभाव, जिनका प्रिडिक्शंस उस तरीके से लगाया जाता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपको अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया इम्पैक्ट डालना है तो अपने गुरु की सुने, या फिर आप अपने किसी भी गाइड की, जो आपको गाइड करने वाले हैं, किसी एक ऐसे इंसान की जो एक्सपर्ट है उनकी सुने और अपनी इन समस्याओं का हल अपने लिए निकालें। इससे आपके पार्टनर को दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, बट आप जिसको प्यार समझ रहे हैं वो कई बार प्यार नहीं होता।
वो एक कार्मिक पैटर्न होता है और हमें कोई हक नहीं है कि हम एक टाइम पे 2 सोल्स को हर्ट करें। आप ना ही अपनी ज़िंदगी पे, आप अपनी सोल पे एक बर्डन और एक डेप्थ लेके आ रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ डेप्थ आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है, हालांकि आपके साथ साथ जो दूसरों की सोल्स को भी दुख मिल रहा है, वो भी आप अपने ऊपर एक कर्ज की तरह अपनी सोल को गिफ्ट दे रहे हैं। आप किसी का पेन अपने ऊपर गिफ्ट ले रहे हैं कि कोई आपको बद्दुआएं दे रहा है, कोई आपको बहुत बुरा भला कह रहा है, कोई बहुत दुखी दिल से आपके लिए गलत प्रार्थना कर रहा है या फिर बहुत दुखी दिल से आपको छोड़ रहा है। तो ये समझें कि आप अपने ऊपर कर्ज लेके जाएंगे इस दुनिया से, ऐसे नहीं जाया जाएगा। तो इस एपिसोड के मैं ये लास्ट, इसलिए मैंने ये लास्ट इस एपिसोड में रखा था इस रिलेशनशिप सीरीज़ के, ताकि मैं आपको ये शेयर कर सकूं कि इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड समबडी एल्स एंड टू बी विद समवन, एंड इट इज़ वेरी इजी। या तो आप चैप्टर क्लोज करें, अगर आपका डिवोर्स हो गया तो वो कार्मिक पैटर्न आपने ब्रेक किया बिकॉज उस इंसान को आपकी ज़िंदगी में आना था और जाना था। बट अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ इन चीज़ों से बचें, बिकॉज़ ये चीज़ें किसी और के लिए हेल्दी हो या ना हो, एक्सेप्टिंग हो ना हो, आपके लिए ज़रूर अनहेल्दी हैं और अनफेवरेबल कंडीशंस क्रिएट करती हैं। आपको अपना ध्यान रखना है, आपको इन चीज़ों से बचना है जितना हो सके। इन चीज़ों पे इसको बहुत पॉजिटिवली नहीं लेना है कि मुझे प्यार मिल गया। करेक्ट, आपको प्यार और एक कार्मिक रिलेशनशिप में डिफरेंस समझना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी को भी अनजाने में, जो आपके पार्टनर हैं, जिसको भगवान ने आपकी ज़िंदगी में भेज दिया, ऑलरेडी डेस्टिन्ड है, जो डिवाइन आपकी लाइफ में लेके आ चुके हैं, अगर आज मैं स्पिरिचुअल वे में बोल रही हूँ, तो उनको धोखा देने की बजाय आप सिंपली अपने कर्मास उनके साथ अच्छे बिल्ड करें। चाहे कितना डिस्टर्बिंग रिलेशनशिप है, आप उनके साथ कर्मास बिल्ड करें। आप कुछ ना करें तो उनको भी अगर छोड़ दें तो अपने साथ कार्मिक जो पैटर्न्स हैं उसको ब्रेक कर कर अपने सेल्फ सोल पे काम करें। बिकॉज़ ये जर्नी हमारी ना ही सिर्फ एक हस्बैंड बनने की या वाइफ बनने की या फिर मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, डॉटर लॉ, सिस्टर लॉ बनने की नहीं है। इट्स अबाउट योर सेल्फ, इट्स अ जर्नी अबाउट योर सोल। अगर आपकी सोल की जर्नी इन्हीं चीज़ों में उलझी रह जाएगी जो सेल्फ तक है, आप कभी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट जो करने आए हैं, बड़े कामों के लिए जो बने हैं, आपका जो मेन सोल पर्पस है, जो आप इस अर्थ को, मदर अर्थ को देने आए हैं, वो कभी भी फुलफिल नहीं होगा। आप जो लेगेसी क्रिएट करने आए हैं, आप उससे भटक कर अगर ये सब चीज़ों में सेल्फिश होकर सेल्फ पे रुक जाते हैं तो आप बाकी के रेल्म्स में नहीं टच कर पाते हैं, जो कि आपकी फैमिली के बाद सोसाइटी के बाद आपकी सोशल सर्कल्स के बाद आपका कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स चैरिटी एंड ऑल, उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये सब कंडीशंस एक साथ चलती हैं, बट जो सेंटर में हम सेल्फ हैं, जो हम एपिटोम हैं, वहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन कम होते होते डिटैचमेंट क्रिएट होती है। हर रेल्म पे बहुत ही मिनिमल लेवल की एक अटैचमेंट रहती है, ज़्यादा नहीं। एक डिटैचमेंट क्रिएट होती है हर रेल्म पे। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए बहुत ब्यूटीफुली स्पिरिचुअल जर्नी को एंड करते हैं। हम अपने साथ किसी की सोल को अगर लेके नहीं जाना चाहते हैं, दैट मीन्स, मेरा इसका कहने का मतलब ये है कि सोल की बद्दुआएं लेके नहीं जाना चाहते हैं, सोल के बैड वर्ड्स नहीं लेके जाना चाहते हैं, कर्सेस नहीं लेके जाना चाहते हैं, और कोई भी ऐसे कार्मिक अगर हमने करे हैं पिछली लाइफ में और उसको आज हम अपने साथ नहीं लेके जाना चाहते हैं, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब तक, तो इन चीज़ों को जितना हो सके अवॉइड करें। ठीक है, और भी रिलेशनशिप्स के थ्रू हम एक दूसरे को प्यार दिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हमें सेक्सुअली इन्वॉल्व होना है, ज़रूरी नहीं है लवर ही बनना है। ये सब चीज़ें सिर्फ एक ह्यूमन वांट्स हैं, नीड नहीं है। और हम इसको कंफ्यूज करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को कंफ्यूज करते हैं आज रिलेशनशिप को ट्रूथफुल बोलने के लिए या फिर फेथफुल बोलने के लिए या लॉयल बोलने के लिए। ऐसा नहीं होता। जो रिश्ता एक दूसरे के साथ दुख सुख में है, जो रिश्ता एक दूसरे के साथ हर पल में है, जो रिश्ता बस खुद को सेल्फ ग्रोथ, सोल ग्रोथ के लिए है और एक दूसरों की ग्रोथ के लिए है, वो रिश्ता सबसे अहम रिश्ता होता है। तो आज मैं आपसे सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि माय व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है या फिर आप किसी ऐसे पैटर्न में स्टक हैं,
इसमें गिल्ट में जाने वाली बात नहीं है। आप इस पर अभी भी काम कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और अपनी सोल पर्पस जर्नी को बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन कर सकते हैं और बहुत काम एंड कंपोज तरीके से आप अपनी जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड, मेरे ऐसे ही सीरीज़ और नई आने वाली हैं बट किसी और टॉपिक पे। रिलेशनशिप सीरीज़ का यहीं एंड होता है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग माई सीरीज़ अहेड। और मेरे चैनल को ज़रूर शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा ला सकूँ। थैंक यू।